श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम के बालकांड के प्रथम सर्ग के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हम श्लोक संख्या 23 तक का अर्थ, अन्वय, प्रसंग, व्याख्याएं कर चुके हैं। आज हम वाल्मीकि रामायणम के अंतर्गत प्रथम सर्ग के अंतर्गत आने वाले श्लोक संख्या 24, 25, 26, 27 और 28 का अर्थ और व्याख्याएं ग्रहण करेंगे। तो अभी तक महर्षि नारद राम के चरित्र का वर्णन करते हुए उस घटनाक्रम को शीघ्रता से आगे बढ़ाने का प्रयास किया पिछले श्लोकों में, और उसी के अनुरूप दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र श्री राम को प्रिय होते हुए, वीर होते हुए, सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अयोध्या छोड़ने का आदेश दे दिया। अर्थात अपने पुत्र श्री राम को दशरथ क्या कर देते हैं, अयोध्या से निष्कासित कर देते हैं। और उसी क्रम में आगे 24वां श्लोक है, से जगाम वनम वीरः, से जगाम वनम वीरः प्रतिज्ञाम अनुपालयन्, प्रतिज्ञाम अनुपालयन् पितु वचन निर्देशात्, पितु वचन निर्देशात् कैकय्या प्रिय कारणात्, कैकय्या प्रिय कारणात्। तो अन्वय इस प्रकार से होगा कि से वीरः पितु वचन निर्देशात् कैकय्या प्रिय कारणात् च प्रतिज्ञाम अनुपालयन वनम जगम। अर्थात से वीर, वह वीर यानी श्री राम, पितु वचन निर्देशात्, पितु माने पिता के द्वारा, वचन कहे गए वचनों के, निर्देशात् निर्देश से, कैकय्या प्रिय कारणात्, कैकय्या कैकयी के प्रिय कार्य को सिद्ध करने के कारण, कैकयी के प्रिय कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा अनुपालयन, और प्रतिज्ञा का अनुपालन करते हुए, किसका, प्रतिज्ञा का अनुपालन करते हुए वनम जगाम, वन की ओर चले गए, वन की ओर चला गया। तो इस श्लोक का प्रसंग हम लिख सकते हैं कि महर्षि नारद श्री राम के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाते हुए आगे आने वाली घटनाओं की सूचना देते हुए कहते हैं कि वह वीर श्री राम पिता के वचनों के निर्देश के कारण, पिता के वचनों का निर्देश स्वीकार करते हुए कैकयी के प्रिय कार्य को सिद्ध करने के लिए, कैकय्या प्रिय कारणात् यानी कि कैकयी के प्रिय कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा अनुपालयन, और प्रतिज्ञा का अनुपालन करते हुए वनम जगाम, वन की ओर चल दिए। व्याख्या स्वरूप लिख सकते हैं कि महाकवि वाल्मीकि के लिए श्री राम का व्यक्तित्व वर्णित करते हुए महामुनि नारद ने कहा कि श्री राम वीर होने पर भी, राज्य का पालन करने में समर्थ होने पर भी, सर्वगुण संपन्न होते हुए अपने पिता के द्वारा कहे हुए वचनों को स्वीकार करते हुए और अपनी माता कैकयी के कार्य की सिद्धि के लिए अपनी और अपने पिता की दोनों की आज्ञा का पालन करते हुए वन की ओर चले गए। अर्थात हम लिख सकते हैं कि अपने पिता का आदेश पालन करते हुए, स्वयं की प्रतिज्ञा का, पिता के द्वारा कैकयी के लिए दिए गए वचनों का
इन दोनों प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए श्री राम वीर होते हुए भी वन की ओर चल दिए। तब उसके पश्चात महर्षि नारद कहते हैं, क्योंकि श्री राम अकेले तो गए नहीं, ये तो हमें भी पता है ना, उनके साथ कौन गए? सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए। तब लिखा है कि तम व्रजंतम प्रियो भ्राता, तम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामह, लक्ष्मणो अनुजगामह स्नेहात् विनय संपन्न, स्नेहात् विनय संपन्न है सुमित्रा आनंद वर्धन। अर्थात कह सकते हैं कि तम व्रजंता प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामः, कि निश्चित रूप से अपने भाई राम को वन की ओर जाते हुए देखकर स्नेहात् विनय संपन्न, स्नेह और विनय से संपन्न सुमित्रा आनंदवर्धन, माता सुमित्रा के आनंद में वृद्धि करने वाले, माता सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण भी उनके पीछे चल दिए, राम के साथ चल दिए। तो इस प्रकार से 25वां, 26वां, 27वां और 28वां चारों संयुक्त श्लोक हैं। इनका अर्थ अब 26वां है कि भ्रातरम तो भ्रातु, भ्रातरम दयितो भ्रातु स्वभ्रात्रम अनुदर्शय, स्वभ्रात्रम अनुदर्शय रामस्य दयिता भार्या, रामस्य दयिता भार्या नित्यम प्राण समाहिता। तब 26वां श्लोक महामुनि नारद वाल्मीकि के समक्ष कहते हैं कि भ्रातरम दयितो भ्रातु स्वभ्रात्रम अनुदर्शय रामस्य दयिता भार्या नित्यम प्राण समाहिता। इसके पश्चात जनकस्य कुले जाता देव माया एवं निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा बुद्धि। जनकस्य कुले जाता देव माया एवं निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू। और तत्पश्चात 28वां श्लोक सीताम अपि अनुगता रामम ससिनम रोहिणीम यथा, सीता अपि अनुगता रामम ससिनम रोहिणी यथा पौरै अनुगतो दूरम पित्रा दशरथेन च। तब श्री नारद बोलते हैं, 26वां श्लोक कहा कि भ्रातरम दयितो भ्रातृ स्वभ्रात्रम अनुदर्शय रामस्य दयिता भार्या नित्यम प्राण समाहित, कि भ्रातरम भाई के, भ्रातरम भाई के दयितो प्रेम भाव के कारण, भ्रातु भाई, स्वभ्रात्रम अनुदर्शय, स्वभ्रात्रम अनुदर्शयन, स्वभ्रात्र, स्वभ्रात्र का अर्थ होता है सरल और सुंदर भ्रातृ भाव को धारण करते हुए। रामस, राम के लिए, राम के दयिता भार्या, दयिता, दयिता से तात्पर्य प्रेम पात्र होने के कारण, प्रेम का पात्र होने के कारण दयिता भार्या। तो रामस दयिता, राम की, रामस राम की, दयिता प्रिया, राम की प्रिया, भार्या सीता नित्यम, जो कि नित्य प्राण समाहिता, प्राणों के समान थी। किसके समान थी? प्रिया, भार्या, पत्नी, प्राणों के समान प्रिय लगने वाली थी। हिता,
और सदैव ही हितकारी कार्यों को करने वाली थी। तो यहाँ पर स्थिति है कि जब राम वन गमन करते हैं तो प्रेम पात्र होने के कारण, श्री राम के प्रति आदर भाव रखने के कारण, विनम्रता से परिपूर्ण लक्ष्मण भी अपने भ्रातृभाव को धारण करते हुए क्या करते हैं, स्नेह पूर्वक उन राम का अनुसरण करते हैं, अर्थात उनके पीछे पीछे चल देते हैं। ठीक उसी प्रकार प्राणों के समान प्रिय पत्नी सीता भी पति धर्म का निर्वहन करते हुए श्री राम का अनुसरण करती है। तब कहा 27वां श्लोक कि जनकस्य कुले जाता, जनक के कुल में, राजा जनक के कुल में जन्म लेने वाली, उत्पन्न होने वाली, देव माया एवं निर्मिता और देव माया की तरह निर्मित, सर्व लक्षण संपन्न, सभी लक्षणों से संपन्न, नारीणाम उत्तमा वधु, नारीणाम उत्तमा, संपूर्ण नारियों में श्रेष्ठ वधु, राजा दशरथ की पुत्र वधु सीता भी राम का क्या करती हैं, अनुसरण करती हैं। तब 28वां श्लोक कहा गया है कि सीताम अपि अनुगता रामम ससिनम रोहिणीम यथा पौरई अनुगतो दूरम पित्रा दशरथेन च। तो सीताम अपि अनुगता रामम, तो सीता भी रामम अनुगता, राम का अनुसरण करती है। किस प्रकार से, ससिनम रोहिणी यथा, जिस प्रकार से रोहिणी चांदनी अपने पति चंद्रमा का अनुसरण करती है, ठीक उसी प्रकार से सीता भी राम का अनुसरण करती, अर्थात उनके पीछे पीछे चल देती। पौरई अनुगतो दूरम, पौरई अयोध्या के निवासियों के द्वारा भी, किसके द्वारा, अयोध्या के निवासियों द्वारा भी, दूरम बहुत दूर तक, पित्रा राजा दशरथ द्वारा भी, चे उन राम का अनुसरण किया जाता है, अनुगमन किया जाता है। तब इसका अन्वय इस प्रकार से होगा कि हे भ्रातु दयतः प्रिय विनय संपन्न सुमित्रा आनंद वर्धन भ्राता लक्ष्मण स्वभ्रात्रम अनुदर्शनयन ब्रजंतम तम भ्रातरम स्नेहात् अनुजगम यथा रोहिणी ससिनम तथा रामस्य दयिता भार्या जनकस्य कुले जाता देव माया एवं निर्मिता प्राणसमा नित्यम हिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधु सीता अपि रामम अनुगता पित्रा दशरथेन पौरई चेतुरम अनुगता। अर्थात है निश्चित रूप से दयिता, प्रेम के पात्र होने के कारण, सुमित्रा आनंद वर्धन, माता सुमित्रा के आनंद में वृद्धि करने वाले, भ्राता लक्ष्मण है, भाई लक्ष्मण ने स्वभ्रात्रम अपने सरल और सुंदर भ्रातृत्व को प्रदर्शित करते हुए, अपने सुंदर और सरल भ्रातृत्व को धारण करते हुए, अनुदर्शयन इस भाव को प्रदर्शित करते हुए, ब्रजंतम अयोध्या छोड़कर जाते हुए, तम भ्रातरम उन भाई राम का स्नेहात स्नेह से अनुजगाम अनुसरण किया। अर्थात निश्चित रूप से कह सकते हैं आगे कि यथा रोहिणी, तब तथा, यथा जैसे, रोहिणी ससिनम, यानी कि रोहिणी कौन है, चंद्रमा की पत्नी। तो चंद्रमा की पत्नी रोहिणी जिस प्रकार ससिनम अपने पति चंद्रमा का अनुसरण करती है, रामस दयिता भार्या, उसी प्रकार से राम की प्रिय पत्नी भार्या यानी कि पत्नी, राम से दयिता राम की प्रिय भार्या यानी पत्नी सीता ने जनक से कुले जाता, जो कि जनक के कुल में देव माया एवं निर्मिता, जो कि राजा जनक के कुल में साक्षात देव माया की तरह उत्पन्न हुई थी, प्राण समह, जो श्री राम के
प्राणों के समान थी, राम के लिए प्राणों के समान थी। नित्य हिता, सदैव ही हित कार्यों को करने वाली थी। सर्व लक्षण संपन्ना, सभी लक्षणों से युक्त थी। नारीणाम उत्तमा, संपूर्ण नारियों में श्रेष्ठ थी। वधु, ऐसे राजा दशरथ की पुत्र वधु सीता, अपनी सीता ने भी रामम अनुगता, श्री राम का अनुसरण किया। पिता दशरथे, पिता दशरथ के द्वारा भी पौरई च, और अयोध्यापुरी के लोगों द्वारा भी दूरम, बहुत दूर तक अनुगतः, उनका क्या किया गया, अनुगमन किया गया, श्री राम का अनुगमन किया गया। तब हम इन श्लोकों का प्रसंग क्या लिख सकते हैं कि जब श्री राम अयोध्या छोड़कर वन की ओर गमन करते हैं, तब उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी अनुगमन करते हैं, तथा अयोध्यापुरी और पिता दशरथ द्वारा उनका बहुत दूर तक जो पीछा किया गया, उसी का वर्णन इन श्लोकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। तब हम अर्थ लिख सकते हैं कि प्रथम दो श्लोकों का जो 25वां और 26वां श्लोक है वो क्या कहता है कि निश्चित रूप से श्री राम जो कि किनके भाई थे, लक्ष्मण के, तो निश्चित रूप से भाई श्री राम के प्रेम का पात्र होने के कारण, सदैव श्री राम के प्रति आदर भाव रखने के कारण, विनम्रता से परिपूर्ण, विनय संपन्न, विनम्रता से परिपूर्ण, सुमित्रा आनंदवर्धन, माता सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले भ्राता लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण ने भी स्वभ्रातृम अनुदर्शयन, अपने सरल भ्रातृभाव को धारण करते हुए अनुदर्शयन व्रजंतम, और इस भाव को प्रदर्शित करते हुए, अनुदर्शयन प्रदर्शित करते हुए, तम भ्रातरम, उन भाई श्री राम का स्नेहात, स्नेह के कारण, अनुजगाम, क्या किया, स्नेह पूर्वक अनुसरण किया। उसके बाद अगले जो दो श्लोक हैं 27वां और 28वां, उनके लिए हम कह सकते हैं कि यथारोहिणी, तो इन दो श्लोकों का जो अन्वय है वो इस प्रकार से है, अगले दो श्लोक 27वां और 28वां का अन्वय यहाँ से हो जाएगा। तो आगे कहते हैं महर्षि नारद कि यथा रोहिणी सस्यनम रामस्य दयिता भार्या, कि जिस प्रकार से रोहिणी अपने पति चंद्रमा का अनुसरण करती है, ठीक उसी प्रकार श्री राम की प्रिय धर्म पत्नी जनकस्य कुले जाता, राजा जनक के कुल में देव माया निर्मिता, देव माया की तरह निर्मित, देव माया की तरह उत्पन्न हुई, प्राण समान श्री राम को प्राणों के समान लगने वाली, नित्य हिता, सदैव ही हितकारी कार्यों को करने वाली, सर्व लक्षण संपन्ना, सभी लक्षणों से संपन्न, नारीणाम उत्तमा, समस्त नारियों में, समग्र नारियों में श्रेष्ठ, वधु, राजा दशरथ की पुत्र वधु सीता ने भी रामम अनुगता, राम का अनुसरण किया। तत्पश्चात पिता दशरथे, पिता दशरथ के द्वारा, पौरैच, और अयोध्यापुरी के निवासियों द्वारा, दूरम अनुगत है, दूर तक उनका अनुगमन किया गया। तो हम कह सकते हैं जब व्याख्या रूप में लिखेंगे कि श्री राम के जीवन व्रत की घटनाओं को बहुत तीव्रता से, शीघ्रता से आगे बढ़ाते हुए महामुनि नारद महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं कि जब श्री राम को राज्य से निष्कासित कर दिया गया, तब अयोध्या से बाहर केवल राम ही नहीं गए, उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण गए, जो कि श्री राम के अत्यंत प्रिय थे, उनके प्रति आदर का भाव रखते थे, उनके मान सम्मान को बढ़ाने वाले थे, विनम्रता से परिपूर्ण थे, अपनी माता सुमित्रा के आनंद में वृद्धि करने वाले थे। ऐसे लक्ष्मण भी
अपने भ्रातृभाव के कारण श्री राम के साथ वन को गए। ठीक उसी प्रकार जैसे रोहिणी अपने पति चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी प्रकार से श्री राम की धर्मपत्नी सीता ने भी राम के राज्य निष्कासन के समय अपने पति का अनुसरण किया। वो सीता जनक के कुल में एक दिव्य शक्ति के रूप में उत्पन्न हुई थी। इसके अलावा श्री राम को प्राणों के समान प्रिय थी, सदैव हितकारी कार्यों में लगी रहने वाली थी, सर्वगुणों से संपन्न थी, संपूर्ण नारी जाति में श्रेष्ठ थी। ऐसी सीता, ऐसे राजा दशरथ की पुत्रवधू सीता ने भी श्री राम का क्या किया? अनुसरण किया, अर्थात उनके साथ वन को गईं। और उसके अलावा श्री राम के पिता दशरथ और अयोध्यापुरी के निवासियों द्वारा भी राम का बहुत दूर तक अनुगमन किया गया। इस प्रकार से इनका अर्थ और व्याख्याएं हम लिख सकते हैं। आगे के श्लोकों के विषय में अगले अध्याय में जानकारी करेंगे। धन्यवाद।